हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी यूपी टीजीटी होम साइंस की तैयारी। क्योंकि मैंने 95 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है, तो मेरा आईटी है 93। तो मेरा जो मतलब अब चल रहा है, मेरे नोट्स की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि नोट्स की प्रिपरेशन से ही अब स्टार्टिंग होगी। और डे बाय डे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता दूँ कि मेरे डे बाय डे डिवाइड रहते हैं, तो उसी हिसाब से मैं अपनी तैयारी करती हूँ कि मुझे कब क्या कितना मतलब समय किस तरीके से पढ़ाई को देना है। और बस मेरा जो मेन जो रह रहा है वो आरडी रह रहा है। आरडी मैं आगे ही करूँगी पेपर के आसपास ही, क्योंकि वो तब याद रहेगी सब। और अगर हम पहले कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं तो वो ज़्यादा स्थायी नहीं रहती है, और हैंड टू हैंड याद करते हैं तो वो स्थायी रहती है। तो फ़िलहाल मेरे नोट्स की तैयारी चल रही है। नोट्स के बाद चलेंगे दोबारा फिर मेरे प्रैक्टिस सेट चलेंगे जो मैं नया लाऊँगी, और उसके साथ चलेगा फिर मेरा आरडी। लेकिन फ़िलहाल जो मेरे बाइंडर वाले नोट्स चल रहे हैं, जो मैंने बनाए हुए हैं, और उनमें वो भी इंक्लूड है, जैसे कि प्रैक्टिस सेट में से जो मुझे मेन क्वेश्चन मिले थे वो भी मैंने उसमें उतार लिए, तो वो भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि मैं अपने मायके में आई हुई हूँ, और मायके में मतलब मेरी मम्मी नहीं है। तो ये छोटी-छोटी जो क्लिप मैं जोड़कर मतलब इसमें लगा देती हूँ, तो आप मतलब यहाँ का मेरा घर भी देख सकते हैं। और जो मेरी पहली वीडियो है वो मेरी ससुराल की बनी हुई है, जो मेरी एस्टेट और यूपी टीजीटी की बनी हुई थी। फ़िलहाल अब मेरा जो फ़ोकस है वो यूपी टीजीटी पर ही है, और एस्टेट पर नहीं, क्योंकि एस्टेट पर अगर एग्ज़ाम हो गया मतलब इसके आस-पास ही, हमारी यूपी टीजीटी होम साइंस के आस-पास ही मतलब एग्ज़ाम हो गया, तो एस्टेट वाला एग्ज़ाम भी मैं दे दूँगी, क्योंकि मेरा बाल विकास और हिंदी और जो ये 60 नंबर का अपना मेन सब्जेक्ट है वो, तो ये मान लीजिए 60, 70, 80, 80, 90 नंबर का तो मेरा मतलब कंप्लीट ही है सारा। और अगर एग्ज़ाम मतलब अप्रैल में हुआ या मार्च में हुआ, तो मैं 10-12 दिन का टाइम निकाल कर के जो मेरा मुझे जो मतलब इंग्लिश वगैरह या मैथ या जीके वाली जो है वो मतलब अपना एक बार रिवाइज़ कर लूँगी, तैयार कर लूँगी। फ़िलहाल जो मेरी तैयारी हो चुकी है उसमें स्टेट में वो हो ही चुकी है, और थोड़ी बहुत जो रह रही है वो हैंड टू हैंड हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल स्टेट पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रही हूँ, मेरा फ़ोकस अब यूपी टीजीटी का है, क्योंकि स्टेट में ये है कि इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला प्री होगा जो स्टेट सभी के लिए होता है, दूसरा टीजीटी होगा। मतलब वहाँ उसमें भी मतलब कई सब्जेक्ट आएँगे। तो मेरा जो मेन जो फ़ोकस है वो यूपी टीजीटी पर ही है, मेरा स्टेट पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है स्टेट में यूपी टीजीटी का भी बहुत सारा सिलेबस आ रहा है। तो ज़्यादा मुझे उसके लिए वो नहीं करनी है प्रिपरेशन, 1-2 सब्जेक्ट की ही करनी है, जो मतलब मुझे लगेगा कि हाँ, थोड़ा-सा वीक है तो उसको टाइम देना है इस हिसाब से। और अगर आपको स्टेट के बारे में कुछ भी पता हो तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कमेंट के थ्रू, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि इससे मोटिवेशन बढ़ता है दूसरे इंसान का। क्योंकि मैं जो ही वीडियो डालती हूँ बहुत टाइम निकाल कर डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम वीडियो बनाई डाल दी, क्योंकि मैं सोचती रहती हूँ कि अपनी वीडियो डाल दो, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। घर का काम है, और फिर अपनी पढ़ाई है, और फिर बच्चे का साथ है, तो 3-4 काम एक साथ हो जाते हैं, तो इतना मैं टाइम नहीं दे पाती वीडियो को। और अगर मेरी 1-2 दिन लेट ही आती हैं वीडियो, कंटिन्यू मेरी बहुत कम वीडियो आती है। और क्योंकि यहाँ पर टाइम कम मिलता है, क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर करती हूँ। और टाइम तो वहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है, और कुछ मतलब सब सिमिलैरिटी ही है। क्योंकि बस इतना सा कमी हो चुकी है कि हाँ, पढ़ाई को मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ, तो वीडियो बनाने में टाइम लगता है, उसको एडिट करने में। पहले तो वीडियो मतलब शूट करो, फिर उसको एडिट करो, फिर डालो, तो उसमें टाइम लगता है। और दूसरी बात ये होती है, जो आजकल के बच्चे होते हैं वो शॉर्ट वीडियो में ही सारा डाटा मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब फ़ोन वो तो 10 मिनट के लिए चलाने को भी नहीं मिलता है। और क्योंकि मेरी लड़की को इतनी बुरी लत लग गई है मतलब शॉर्ट वीडियो वगैरह देखने की, तो वो फ़ोन किसी को देना पसंद नहीं करती है अपना। तो फिर मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, और फिर मैं ये सोचती हूँ, फिर आलस से आ जाता है, ये सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, कल बना देंगे वीडियो, कल शूट करके कल डाल देंगे। तो क्योंकि फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर 10-15 मिनट भी मुझे टाइम मिल रहा है, तो इससे तो अच्छा है कि अपना यूटिलाइज़ पढ़ाई में किया जाए। तो ये दिखा रही थी मैं आपको पुष्प सज्जा, और जो है डिज़ाइन बनाने के सिद्धांत, जैसे कि रेखा, रूप, रंग, आकृति, वो है मतलब वो सब जो आकृति वगैरह हैं, जैसे कि इसके सिद्धांत हैं, उसके तत्व हैं, उसके डिज़ाइन के। तो कला के सॉरी कला के जो तत्व और मतलब भूल गई थी। कला के जो तत्व हैं और सिद्धांत है वो मैं आपको दिखा रही थी इस वीडियो में। उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं,
और अपने टॉपिक को इतना क्लियर करो कि मतलब जब आप किसी को बताने लगो तो वो सब क्लियरिटी हो आपके सामने कि आप किस तरह अपने मतलब टॉपिक को वो दे रहे हो, प्राथमिकता दे रहे हो। हर चीज़ को, हर टॉपिक को बहुत गहराई से याद करो, क्योंकि हर चीज़ में से एक क्वेश्चन तो मान कर चलो, क्योंकि अब तो सभी को पता है कि प्रसार से, टेक्सटाइल से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अदर्स से कम आते हैं। तो इसी तरीके से मतलब अपना फ़ोकस करके लेके चलो कि हमें किस हिसाब से किस चीज़ को मतलब अपने काम को किस तरीके से मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज करना है, ज़्यादा टाइम किस चीज़ को देना है और फ़ोन वगैरह में कम टाइम देना है, फ़ोन वगैरह को, और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना है। तो ये मैं आपको बता रही थी, मैंने बाइंडर में अपने नोट्स में उतारे हुए हैं, तो ये भी साथ के साथ याद हो जाएँगे। इससे ये चीज़ें ऐसी होती है, वो स्थायी हो जाती है बाइंडर में उतारने से, नोट्स बनाने से। और मुझे बुक से ज़्यादा याद नहीं हो पाता है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, बुक से मुझे बहुत कम याद हो पाता है और वो स्थायी नहीं होता। लेकिन जो हम नोट्स खुद से बनाते हैं, मतलब अपने हाथ से बनाकर तैयार करते हैं, और तो वो ज़्यादा पड़ा हुआ स्थायी रहता है। तो मेरी वीडियो आज की इसलिए ही थी, आपको मतलब डे बाय डे मैं अपने बारे में बताती रहूँगी कि अब मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ। और मेरी वीडियो मतलब लेट आ जाती हैं, तो उसके लिए इतना वो ना हो। मेरी वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि आप मुझे ये पता चले कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और थैंक यू वेरी मच।